राम मंदिरासाठी देशभर निधी संकलन सुरू आहे आणि राष्ट्रीय मुस्लिम मंचाचे मार्गदर्शक इंद्रजी कुमार हे देशभरात निधि संकलनाचं काम करतायत आणि आपल्यासोबत संवाद साधण्यासाठी ते आहे। इंद्रजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश भर में राम मंदिर निधि संकलन का कार्य चल रहा है, देश में कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसको? ऐसा है कि देश में अद्भुत रिस्पांस मिल रहा है। राम को हर जाति के उपजाति के लोग, हर भाषा बोली के लोग, हर दल के लोग और हर पंथ और परंपरा के लोग अपना अवतार मानते हैं। सबके राम, सब में राम। मुझे मुसलमानों में, ईसाइयों में, बौद्धों में, सिखों में भी ये अनुभव आया और इसलिए आगे बढ़ बढ़कर सब लोग निधि का समर्पण कर रहे हैं। मैं अभी जबलपुर में था, वहाँ पर जो पहला समर्पण किया मेरे कार्यक्रम में 300 के लगभग मुसलमान थे। वो ईशान चिश्ती एक बालक ने किया, जिसने सलाम गाने पर 902 रुपये उसको पुरस्कार में मिले थे। देश प्रेम का गीत गाते गाते उसको 200 रुपये और मिला और उसने कहा यह मेरे अपने परिश्रम का धन है, और वह 1102 रुपया उसने राम मंदिर के लिए दिया। और ये कहते हुए कहा कि जितने अवतार नबी हुए हैं उनमें राम सबसे पुराने हैं और बड़े हैं, उनका मंदिर बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम है। उसका इमोशनल ऐसा बना कि देने वालों की भी राशि बढ़ गई और देने वालों का नंबर भी बढ़ गया और एक बहुत बड़ा कार्य उसमें संपन्न हुआ। तो इसलिए आगे बढ़कर अपनी सोच से अधिक धन लोग दे रहे हैं और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह है एक नए भारत का निर्माण, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यह निधि संग्रह सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, इसका एक बहुत बड़ा मॉडल बन रहा है और मजहबी कट्टरताएं फैलाने वाले लोगों को यह मुंह तोड़ जवाब भी है। आप मुंबई में आए हैं, मुंबई में खास करके मुस्लिम भाइयों का रिस्पांस कैसा है? क्योंकि देश भर में सब लोग यहाँ से जुड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो खास करके आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का भी मार्गदर्शन करते हैं, तो मुस्लिम भाइयों का रिस्पांस कैसा है? अच्छा है। और कल उन्होंने सायंकाल में, कल दोपहर में इसका कार्यक्रम भी एक रखा है। मैं उस कार्यक्रम में रहने वाला हूँ, आपको निमंत्रण आइए और सीधा रिस्पांस आप देख सकेंगे और अनुभव में भी आएगा। अभी तक स्थान स्थान पर और इस प्रयत्न में अपने अपने क्षेत्रों में हजारों हजार मुसलमान डोनेशन दे चुके हैं और मुसलमान उनको इमाम हिंद कहते हैं अरबी में, और इसको अगर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे या देवनागरी अनुवाद करेंगे तो बनता है एक अवतारी पुरुष। यह उसका बनता है। जैसे अंग्रेजी में कहेंगे तो गॉडली कहते हैं, अरबी में कहेंगे तो इमामे कहते हैं, उसी को अगर हम हिंदी संस्कृत में बोलेंगे तो अवतार पुरुष कहते हैं। इस प्रकार का एक कंसेप्ट मुसलमानों के अंदर है और इसलिए मुसलमानों ने यह नारा भी लगाया था अरबी फारसी में, कसम खुदा की खाते हैं इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनवाएंगे। और इस वातावरण के कारण, इस निर्णय के बाद देश में एक भी दुर्घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण स्थिति बनी रही। कुछ लोग मिल सकते हैं जिनको भाषाओं के अनुवाद नहीं आते, वो कहेंगे इमाम हिंद नहीं है, वो इमाम हिंद अरबी फारसी का शब्द है और उसी को कहेंगे युग पुरुष या अवतारी पुरुष, यह देवनागरी भाषाओं का शब्द है। इसी प्रकार से अंग्रेजी लैटिन का उसका अनुवाद का शब्द है। तो इस प्रकार से यह एक चारों तरफ रूप दिखाई देता है। मैं लखनऊ में था, वहाँ मदरसे और यतीम खाने के बच्चे और गली मोहल्लों के बच्चे आए थे। सैकड़ों सैकड़ों बच्चे
ने आकर वहाँ पर गुल्लक के अंदर कॉइन्स के रूप में दिया। और एक बच्चे से जब मीडिया ने पूछा कि मुझे बार बार देने में इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि उसने वहीं खड़े खड़े माता पिता के पास गया, फिर कॉइन लेकर आया, फिर नोट लेकर आया और डाला, तो प्रेस के नोटिस में आया। प्रेस ने उस बालक से पूछा कि तुमने ये 5 बार क्यों दिया है। उसने कहा मुझे बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बताया है राम जो है यह खुदा का रूप है, ईश्वर का रूप है, और इसलिए इनका मंदिर बन रहा है तो उसके कारण अपने को जन्नत यानी स्वर्ग मिलेगा, ये उस बालक ने कहा। एक तरफ ये सब किया जाता है लेकिन विरोधियों की से खास करके एक आरोप किया जाता है कि चंदा के रूप में आप घर घर में जाते हो और ये बीजेपी का प्रचार चल रहा है। ऐसा एक चुनावी मुद्दा विरोधी पार्टियों ने खास करके कांग्रेस ने बनाया है। ऐसा है कि कांग्रेस का स्वभाव हो गया है झूठ बोलना और मुद्दों को बिगाड़ कर करना। राम मंदिर ये एजेंडा नहीं है, ये आस्थाएं थी। दूसरी बात, यह चंदा संग्रह नहीं है, यह समाज की तरफ से स्वयं होकर निधि का समर्पण है। इसका भेद उनको समझ में आए, मुझे लगता है एबीपी यह इसमें जरूर भूमिका निभाएगा कि उनका कंसेप्शन क्लियर करे। ये चंदा संग्रह नहीं है, यह निधि का समर्पण है जो स्वयं से कर रहा है आदमी, उससे ऊपर फोर्स नहीं है, मांगा नहीं जा रहा है, वो दे रहा है। तो चंदा मांगा जाता है, समर्पण किया जाता है, इसलिए यह निधि का समर्पण है, यह निधि का चंदा संग्रह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ नवनाथ बन, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।